आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमें ग्रामर दी है, उसको हमें जीएनएफ के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म में। ये ग्रामर है एच टेंस टू एक्स एक्स और जीरो, एक्स टेंस टू एस एस और वन। यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पर ये वेरिएबल होंगे दो, एक टर्मिनल होगा। यहाँ पर दो वेरिएबल होंगे, एक टर्मिनल होगा। वैल्यू चेंज हो सकती है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है। रिमूविंग ऑफ नल प्रोडक्शन सबसे पहला स्टेप इसमें भी है जीएनएफ में, रिमूविंग ऑफ नल प्रोडक्शन। सेकेंड स्टेप क्या है? एलिमिनेटिंग ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। थर्ड स्टेप क्या है? चेक गिवन ग्रामर इज सीएनएफ और नॉट। चेक करेंगे जो हमें ग्रामर दी वो सीएनएफ के फॉर्म में है या नहीं है। उसके बाद फोर्थ स्टेप से हम लोग क्या करेंगे? ऑब्टेन करेंगे जीएनएफ को। पहली बात, सबसे पहली बात हम करेंगे रिमूविंग ऑफ नल प्रोडक्शन। क्या यहाँ पर कहीं पे नल प्रोडक्शन है? नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे। एलिमिनेटिंग ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। क्या यहाँ पर कहीं पे भी यूनिट प्रोडक्शन है? नहीं है, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चेक गिवन ग्रामर इज सीएनएफ और नॉट। एच टेंस टू एक्स एक्स, एक वेरिएबल दो वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वेरिएबल एक टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वेरिएबल दो वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वेरिएबल एक टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी सीएनएफ के फॉर्म में है। सीएनएफ के फॉर्म में तो हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे, जीएनएफ कंटेन करेंगे। ऑब्टेन जीएनएफ। तो जीएनएफ कैसे कंटेन करेंगे? सुनिए ध्यान से, स्टेप्स क्या है। रीनेमिंग, हम लोग इसमें रीनेमिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। रीनेमिंग में जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनको हम लोग रीनेम करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एस है तो एस को हमने ए1 बोल दिया, यहाँ पर वेरिएबल एक्स है इसको हमने ए2 बोल दिया। तो ए1 टेंस टू ए2 और जीरो, ए2 टेंस टू ए1 और वन, हमने ये वैल्यूज पुट कर दिया। हमें ये कंडीशन ये चेक करनी है, ए आई टेंस टू ए जे अल्फा आई लेस देन और इक्वल टू जे, ये कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए। अगर हम इसकी बात करें, इसकी a1 टेंस टू ए टू और जीरो, इसमें तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। आई और जे की वैल्यूज आप पुट करोगे तो आई की वैल्यू जो है वो छोटी होनी चाहिए जे से, या फिर उसके बराबर होनी चाहिए। इस वाली कंडीशन में तो ये फुलफिल हो रही है, बट इस कंडीशन में ये फुलफिल नहीं हो रही। यहाँ पर ए1 है, यहाँ पर ए2 है, तो हमने क्या किया? इस ए1 की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे गए हम, तो हमने वैल्यूज पुट की। ए2 टेंस टू ए टू ए1 और जीरो ए1 और वन, ये वैल्यू कैसे आई? कुछ भी नहीं किया हमने। ये ए1 की जो वैल्यू थी ए टू और जीरो, यहाँ पर पुट किया ए1 पे, तो यहाँ पर आप पुट करेंगे ए टू ए1 और फिर पुट करेंगे जीरो ए1 और ये वन पहले से था। ठीक है, ये हमारी कंडीशन क्या बन रही है? लेफ्ट रिकर्सन कंडीशन बन रही है। लेफ्ट रिकर्सन मींस अगर यहाँ पर वेरिएबल हो, यहाँ पर कोई टर्मिनल हो, उसके यहाँ पर बराबर वेरिएबल हो, यानी लेफ्ट रिकर्सन की कंडीशन बन रही है। लेफ्ट रिकर्सन की प्रॉब्लम जो है वो हमारी ग्रामर में नहीं आनी चाहिए, तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है लेफ्ट रिकर्सन का? ये है कॉन्सेप्ट, ए टेंस टू ए अल्फा और बीटा। बीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 ऐसे वैल्यूज हो सकती हैं। इसको हम लोग लिखते हैं ए टेंस टू बीटा ए डैश और ए डैश टेंस टू नल अल्फा ए डैश, या तो हम ये लिख सकते हैं, या फिर अगर हम इस नल को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम सॉल्व करके अगर हम ये लिखते हैं तो हमें इस नल को फिर से रिमूव करना पड़ेगा। इससे अच्छा है हम इसी स्टेप पे नल को रिमूव कर दें। इस नल को हम अगर यहाँ रिमूव करेंगे तो यहाँ पर नल को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? ए टेंस टू बीटा, इस ए डैश की वैल्यू अब नल है, नल यहाँ पर पुट कर दिया तो बीटा आ गया। और जो प्रोडक्शन था उसको वैसे ही लिख लेते हैं नल प्रोडक्शन रिमूव करने के लिए। यहाँ पर आ जाओ आप, ए डैश टेंस टू, यहाँ पर रखा आपने नल अल्फा और फिर ये प्रोडक्शन ऐसे लिख दिया आपने। हम लोग इस ग्रामर में सीधे ये वाला प्रोडक्शन यूज करेंगे। ए टेंस टू ए अल्फा और बीटा दिया है अगर, तो हम उसे लिखेंगे ए टेंस टू बीटा और बीटा ए डैश टेंस टू अल्फा और अल्फा ए डैश। ए डैश जो है वो हमने नया वेरिएबल माना है अपनी तरफ से। ठीक है, आप जेड भी ले सकते हो, आप एक्स भी ले सकते हो, वाई भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो इस वेरिएबल की नाम, इस वेरिएबल का नाम। अब हमने क्या किया? इस वाली वैल्यूज को यहाँ पे पुट किया। देखिए पहले a1 टेंस टू ए टू और जीरो, ये तो सेम, इसमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं, हमने इसमें कुछ किया ही नहीं, इसको सेम एज इट इज लिख दिया। यहाँ पर आ जाओ आप, a टेंस टू, ये a2 है ये a2 है, a टेंस टू a अल्फा और बीटा 1 बीटा 2 बन गया। ये बीटा की जगह बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, ये बन गया। तो हमें सीखना है इस फॉर्म में, a टेंस टू बीटा और बीटा ए डैश टेंस टू अल्फा और अल्फा ए डैश, यहाँ पर लिखना है। a2 में आ जाए, a2 टेंस टू बीटा 1, यहाँ पर बीटा 1 क्या है? जीरो ए1, बीटा 1 लिख दिया यानी बीटा, फिर बीटा 2 क्या है? 1, यानी बीटा फिर से लिख दिया, बीटा 1 बीटा 2। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा? बीटा 1 जीरो ए1 बीटा 1 और कोई एक वेरिएबल, यहाँ पर ए डैश दिया था, यहाँ पर हमने z2 मान लिया। z2 क्यों लिया? यहाँ पर 2 वैल्यू थी, यहाँ पर 2 वैल्यू बराबर करने के लिए। फिर इसके बाद हमने क्या लिखा? बीटा 2 z2 बीटा 2 ए डैश। उसके बाद ए डैश हमने जो है ए डैश को z2 माना है, ए डैश टेंस टू यानी z2 टेंस टू
A2A1 अल्फा, अल्फा क्या है A2A1 है, A2A1 और उसके बाद क्या है अल्फा ए डैश, अल्फा क्या है A2A1 और ए डैश को हमने Z2 माना है, तो ये क्या हो गया A2A1 Z2, ये हमारा हो गया। अभी कुछ नहीं करना, अब हमें क्या करना है इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो A2 की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम लोग, इस A2 की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर, और इस A2 की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। हम वैल्यूज पुट करेंगे और वैल्यूज पुट करने के बाद हमें जीएनएफ के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हम जीएनएफ के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस A2 की वैल्यू को हम लोग, ये जो A2 की वैल्यू है इसको पुट करेंगे यहाँ पर, और इस A2 की वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने पुट किया, A1 टेंस टू हमें मिल जाएगा प्रोडक्शन, A2 टेंस टू एक प्रोडक्शन मिल जाएगा, वैल्यूज पुट करनी है वन बाय वन। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या ये जीएनएफ के फॉर्म में है या नहीं है। तो जीएनएफ के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारा वेरिएबल क्या करे, टर्मिनल और वेरिएबल कॉम्बिनेशन, टर्मिनल और वेरिएबल कॉम्बिनेशन, टर्मिनल और वेरिएबल कॉम्बिनेशन, टर्मिनल और वेरिएबल कॉम्बिनेशन, या फिर टर्मिनल, ठीक है। ये है जीएनएफ में। इधर आ जाइए आप, तो टर्मिनल वेरिएबल, टर्मिनल और वेरिएबल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्मिनल और वेरिएबल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्मिनल और वेरिएबल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये भी जीएनएफ में है। यहाँ पर आ जाइए, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल क्या कर रहा है, टर्मिनल और वेरिएबल कॉम्बिनेशन, 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 टर्मिनल और वेरिएबल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा, और ये हमने कन्वर्ट कर दिया जीएनएफ के फॉर्म में। थैंक यू।